रेत का तूफान। थार के रेगिस्तान में बसा है एक छोटा सा गांव मरुभूमि, जो अपनी कठिन जिंदगी और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। गांव वाले रेगिस्तान के कुओं और छोटे मोटे व्यापार से गुजारा करते हैं, लेकिन एक खूंखार सरगना रणजीत और उनके गुंडों ने गांव पर कब्जा जमा रखा है। रणजीत, जो रेगिस्तान के एक पुराने किले में रहता है, गांव वालों ने जबरन अनाज और पानी छीनता है। जो विरोध करता है उसे रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। गांव का एक बुजुर्ग मंगल, जो कभी गांव का रक्षक था, रणजीत का पुराना दुश्मन है। कई साल पहले मंगल ने रणजीत को एक लूट के मामले में पकड़वाया था, लेकिन रणजीत ने बदला लेते हुए मंगल की बेटी को अगवा कर लिया और मंगल की एक भुजा को जख्मी कर दिया। अब एक हाथ से लाठी चलाने वाला मंगल रणजीत से बदला लेने और गांव को आज़ाद कराने का सपना देखता है। मंगल जानता है कि वह अकेले रणजीत से नहीं लड़ सकता, इसलिए वह दो भटकते हुए मजदूरों अर्जुन और विक्रम को गांव बुलाता है। अर्जुन और विक्रम दो गहरे दोस्त हैं, जो रेगिस्तान में कारवां लूटकर गुजारा करते हैं, लेकिन उनके दिल में इंसानियत बाकी है। मंगल ने उन्हें एक बार रेगिस्तान में एक व्यापारी के परिवार को तूफान से बचाते हुए देखा था और उनकी हिम्मत से प्रभावित हुआ था। वह उन्हें एक मौका देता है। अगर वे रणजीत को पकड़ लें या उसका खात्मा करें, तो गांव उन्हें जमीन और सम्मान देगा। मरुभूमि गांव में अर्जुन और विक्रम की मुलाकात एक हंसमुख और नन्ही, जो गांव के कुएं से पानी बेचती है और अपनी मज़ेदार बातों से सबको हंसाती है, से होती है। अर्जुन को उसका साहस और जिंदादिली पसंद आती है और दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती शुरू होती है। दूसरी तरफ विक्रम की मुलाकात एक रहस्यमयी महिला योद्धा सावित्री से होती है, जो रेगिस्तान में अकेले घूमती है और तलवारबाजी में माहिर है। सावित्री का अतीत रहस्यमय है, लेकिन वह रणजीत के खिलाफ गांव की मदद करने को तैयार हो जाती है। विक्रम और सावित्री के बीच एक गहरा लेकिन अनकहा रिश्ता बनता है। रणजीत का गिरोह रेगिस्तान के रास्तों से गांव पर हमला करता है, कुओं को जहर देता है और अनाज लूट लेता है। अर्जुन और विक्रम गांव वालों को रेत के टीले इस्तेमाल करके रक्षा की रणनीति सिखाते हैं और सावित्री उन्हें तलवारबाजी की ट्रेनिंग देती है। एक रात रणजीत के गुंडे नन्ही को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह गांव वालों को रणजीत के किले की जासूसी करने में मदद कर रही थी। अर्जुन, विक्रम और सावित्री रेगिस्तान पार करके उसे बचाते हैं। इस दौरान सावित्री अपनी तलवार से रणजीत के कई गुंडों को हरा देती है, लेकिन विक्रम को एक तीर लग जाता है। वह बच तो जाता है, लेकिन यह घटना गांव वालों को और एकजुट कर देती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब सावित्री रणजीत के किले में घुसने की योजना बनाती है। वह बताती है कि रणजीत असल में मंगल का सौतेला भाई है, जिसे मंगल के पिता ने बचपन में गांव से निकाल दिया था। रणजीत का गुस्सा गांव और मंगल के खिलाफ उसी पुरानी नफरत से आता है। यह खुलासा मंगल को झकझोर देता है, लेकिन वह फैसला करता है कि रणजीत को रोकना जरूरी है। क्लाइमेक्स में मंगल, अर्जुन, विक्रम और सावित्री रणजीत के किले पर रेगिस्तानी तूफानी का फायदा उठाकर हमला करते हैं। रेत का तूफान उनकी आड़ बनता है और सावित्री अपनी तलवारबाजी से रणजीत के गुंडों को कमजोर करती है। जंग के दौरान विक्रम गांव वालों को बचाने के लिए रणजीत के एक जाल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेत के ढेर में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। उसकी कुर्बानी से अर्जुन और सावित्री का हौसला और बढ़ता है। आखिरी जंग में मंगल और अर्जुन रणजीत को रेगिस्तान के बीच घेर लेते हैं। मंगल अपनी लाठी में छिपे एक छोटे भाले से रणजीत को घायल करता है। सावित्री रणजीत को बांध लेती है और गांव वाले उसे रेगिस्तान के पार शहर के हकीम के हवाले करते हैं। मंगल अपने सौतेले भाई को सजा दिलवाकर अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है। अंत में अर्जुन विक्रम की यादों को दिल में रखकर नन्ही के साथ गांव में एक नया कुआं खोदने का काम शुरू करता है, जो गांव की खुशहाली का प्रतीक बनता है। सावित्री अपनी तलवार छोड़कर गांव में बच्चों को आत्मरक्षा सिखाने का फैसला करती है। मंगल गांव को आज़ाद देखकर शांति से जीने लगता है। मरुभूमि में रेत के तूफान थम जाते हैं और विक्रम की कुर्बानी गांव की नई पीढ़ी के लिए एक कहानी बन जाती है। थैंक यू।